हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वोंग और फैंग ने मिलकर के होली गार्ड नंबर 3 को हरा दिया था, जिसकी वजह से उन लोगों ने टावर ऑफ इटर्निटी के 5th लेवल को कंप्लीट कर दिया था, जिसकी वजह से उन लोगों के सामने टावर ऑफ इटर्निटी के 6th लेवल का गेट अपीयर हो जाता है। तभी साइनर तुरंत ही लॉन्ग हाउचन को अपने कंधे पे लेती है और टावर ऑफ इटर्निटी के 6th फ्लोर की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगती है, जहां पे वो हौसला बना चुकी थी वो किसी भी कीमत पे गॉड इलेक्ट्रोलक्स से मिल के रहेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो का लाइक एम 5000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। बिना देर किए अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में साइनर 6th फ्लोर के अंदर एंटर कर चुकी थी, जहां पे साइनर को बताया जाता है कि यहां पे उसकी फाइट होली गार्ड नंबर 1 और होली गार्ड नंबर 2 से होगी और ये दोनों ही 12 होली गार्ड के लीडर्स हैं और इन दोनों ने ही मिलकर के ग्लोरियस होली सेक्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लगभग वहां पे 10 मिलियंस की आर्मी थी, फिर भी इन लोगों की पावर के सामने 10 मिलियंस की आर्मी भी टिक नहीं पाई थी। ये दोनों ही होली गार्ड लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स के पर्सनल होली गार्ड हैं और तभी हम उन दोनों ही होली गार्ड की एक झलक को देखते हैं, जहां पे साइनर को बताया जाता है कि इनमें से जो होली गार्ड नंबर 1 है उसके पास लाइट एट्रीब्यूट की पावर है और होली गार्ड नंबर 2 के पास डार्कनेस की पावर है। और तभी होली गार्ड नंबर 1 होली गार्ड नंबर 2 से कहता है कि हमने यहाँ पे कई हजार साल बिता दिए हैं इस टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर अपने नए सक्सेसर के इंतजार में। और तभी वो साइनर को देखते हुए कहता है कि ये सिर्फ एक 9th लेवल की कल्टीवेटर है और ये हमसे ही सीधा फाइट करने के लिए आ गई। ये मेरे लिए सच में शर्मिंदगी की बात है, इसलिए होली गार्ड नंबर 2 तुम जाकर के इससे डील करो और इस ट्रायल को जल्द से जल्द खत्म करो। और तभी हम देखते हैं होली गार्ड नंबर 2 को, जो कि तुरंत ही अपनी डार्कनेस की पावर को रिलीज करता है और साइनर से कहता है कि बच्ची, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। मगर साइनर अभी भी उसकी तरफ बढ़ती है। तभी होली गार्ड नंबर 2 तुरंत ही अपने स्टिक को आसमान में लहराता है और वहाँ पे डेथ मैन आर्मी को समन कर लेता है, जहाँ पे कई हजार डेथ मैन की आर्मी सीधा ही साइनर की तरफ बढ़ती है। वहीं पे साइनर अपने एक हाथ में स्पीयर को समन करी होती है और दूसरे हाथ से लॉन्ग हॉचन की बॉडी को अपने कंधे पे पकड़ी होती है। वहाँ पे साइनर के ऊपर लगातार ग्रेविटी प्रेशर पड़ रहा होता है, मगर साइनर अपने स्पीयर को लेकर के उन सारे ही डेथ मैन आर्मी को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ती है और चिल्ला करके कहती है कि भले ही यहाँ पे 1000 या 10,000 या 10 मिलियन की डेथ मैन की आर्मी क्यों ना आ जाए, मैं आज उन सबको खत्म कर दूंगी। कहते हुए साइनर उन वॉरियर्स के चिथड़े उड़ा रही होती है और काफी तेजी से उन दोनों ही होली गार्ड के करीब पहुंच रही होती है। ये देख करके होली गार्ड नंबर 2 कहता है कि मैंने इस लड़की को थोड़ा कम आंक लिया है, लगता है इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक होना होगा। वहीं पे साइनर को इतनी तेजी से बढ़ता हुआ देख करके होली गार्ड नंबर 3 तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करता है और आसमान में एक पोर्टल को समन करता है कि अंदर से कई सारे स्टार के टुकड़े सीधा ही साइनर की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि आसमान से पत्थर की बारिश हो रही हो। इधर साइनर उन डेथ वॉरियर्स से तो फाइट जीत चुकी थी, मगर आसमान से जो पत्थर गिर रहे होते हैं उनसे बचने के लिए साइनर तुरंत बहुत ही तेजी से पीछे हटने लगती है। साइनर जितनी तेजी से आगे गई थी उतनी तेजी से उससे कई गुना दूर पीछे उसे हटना पड़ता है। ये देख करके होली गार्ड नंबर 2 खुश होता है, मगर साइनर कस के अपने स्पीयर को पकड़ती है और उसका हौसला सच में बुलंद होता है। वो तुरंत ही अपने स्पीयर को लेकर के आगे बढ़ती है और सीधा होली गार्ड नंबर 2 के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है, मगर होली गार्ड नंबर 2 साइनर को पीछे ढकेल देता है। साइनर खुद को संभालती है और तुरंत ही अपनी 6 रिइंकार्नेशन टेक्निक को परफॉर्म करती है, जहाँ पे उसके 6 क्लोन बाहर निकलते हैं और सीधा ही होली गार्ड नंबर 2 के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वहीं पे होली गार्ड नंबर 2 तुरंत ही थाउजेंड्स ऑफ हेल स्लैश एरे को समन करता है, जिसमें से कई हजार स्लैश टैग सीधा ही साइनर की तरफ बढ़ते हैं। साइनर एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होकर के उन सारे ही स्लैश टैग से बचती जा रही होती है और वो कोशिश करती है होली गार्ड नंबर 2 के बेहद करीब आने की।
ये देख करके होली गार्ड नंबर 2 काफ़ी हैरान होता है क्योंकि साइनर लगातार उसके ऊपर अटैक किए जा रही होती है। यहाँ पे होली गार्ड नंबर 2 साइनर की स्पीड को मैच बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा होता है। वो तो पागलों की तरह अपने स्पीयर से साइनर को हिट करने की कोशिश करता है, मगर साइनर पलक झपकते वहां से टेलीपोर्ट होकर के उसके पीछे आकर के उसे हिट करती है। होली गार्ड नंबर 2 तो साइनर के जाल में फंस चुका था। ये देख करके होली गार्ड नंबर 1 हंसते हुए कहता है कि लगता है कि ये लड़की तुम्हारे बस की बात नहीं है। सच में इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्पीड कमाल की है। लगता है कि अब मुझे ही इस फाइट में उतरना होगा। ये कहने के साथ वो एक लंबी छलांग लगाता है और साइनर उसे ऐसा करता हुआ देख लेती है। और तभी होली गार्ड नंबर 1 तुरंत ही अपनी शॉट से इविल लाइट ब्रेक स्लैश अटैक सीधा ही साइनर के ऊपर कर देता है। साइनर तुरंत अपने स्पीयर को सामने ला करके उसके स्लैश अटैक को होल्ड करती है, मगर होली गार्ड नंबर 1 का स्लैश अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है। उसके ब्लास्ट के इम्पैक्ट से साइनर बहुत ही तेज़ी से पीछे गिरते जा रही होती है। वो इतनी तेज़ी से होली गार्ड नंबर 1 के बगल से गुजरती है कि वो उसे देख भी नहीं पाता है। तभी साइनर खुद को बड़ी मुश्किल से संभालती है, मगर उससे पहले ही होली गार्ड नंबर 1 फिर से एक छलांग लगाता है और इंस्टेंट लाइट स्लैश अटैक सीधा ही साइनर के ऊपर कर देता है, जहां पे साइनर की आंखों के सामने एक काफ़ी पावरफुल लाइट एट्रीब्यूट का स्लैश अटैक उसकी तरफ बढ़ता है, जहां पे साइनर अपने स्पीयर से उस स्लैश अटैक को रोकने की कोशिश करती है। वो अपनी पूरी जान लगा लेती है, मगर फिर भी एक ब्लास्ट के साथ साइनर बहुत तेज़ी से पीछे जा कर के गिरने लगती है और वो सीधा ही जा कर के एक पत्थर से टकराती है। साइनर यहाँ पे लॉन्ग हॉचन की बॉडी को भी कैरी की होती है और एक धमाके के साथ साइनर और लॉन्ग हॉचन वो दोनों ही उस प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाते हैं। ये देख करके होली गार्ड नंबर 1 कहता है कि फाइनली ये ट्रायल ख़त्म होता है, ये लड़की अब हार चुकी है। ये कहने के साथ वो बड़े ही एटीट्यूड से पलट करके वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी उसे साइनर की आवाज़ आती है और वो कहती है कि किसने कहा कि यह ट्रायल खत्म होता है। साइनर ने यहाँ पे अपने स्पीयर को पत्थर में फंसा दिया होता है और एक हाथ से लॉन्ग हॉचन की फिंगर को पकड़ी होती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुम सबको नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो तुरंत ही डेथ गॉड की पावर को समन कर लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है और सब के सब वहाँ पे चौंक चुके थे कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी साइनर डिवाइन सबमिशन टेक्निक को परफॉर्म करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे डेथ गॉड का होलोग्राम अपीयर हो जाता है, जो कि साइनर को लेकर के अपने हाथ में आसमान में आके खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे डेथ गॉड की पावर को देख करके होली गार्ड नंबर 1 की तो हालत ख़राब हो जाती है। वो एकदम शॉक में आ चुका था कि आखिर ये लड़की क्या चीज़ है जो कि हर स्टेप के साथ अपनी पावर को बढ़ाई जा रही होती है। वहीं पे साइनर और लॉन्ग हॉचन डेथ गॉड के हाथ में होते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ होते हैं। तभी साइनर गुस्से में होली गार्ड नंबर 1 को देखती है और कहती है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हाउचन को तकलीफ पहुंचाने की। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। तभी वो हाउचन से कहती है कि तुम बस मेरा इंतज़ार करो, मैं कुछ देर में तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये कहते ही वो आसमान में फ्लोट करने लगती है और तुरंत ही होली गार्ड नंबर 2 की ओर देखते हुए कहती है कि पहला अटैक तुमने ही किया था ना हाउचन के ऊपर, अब मैं तुम्हें सबसे पहले ख़त्म करूँगी। ये कहने के साथ वो तुरंत ही डेथ गॉड स्लैश अटैक को समन करती है और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में अपने स्पीयर के अंदर एनर्जी को कलेक्ट करके सीधा ही काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक होली गार्ड नंबर 2 के ऊपर कर देती है। इस अटैक को होली गार्ड नंबर 2 होल्ड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी खतरनाक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से होली गार्ड नंबर 2 छटक करके सीधा ही होली गार्ड नंबर 1 के बगल में जाके खड़ा हो जाता है। वो बड़ी ही मुश्किल से अपने स्पीयर को खुद को संभालता है और तभी वो दोनों ही होली गार्ड साइनर की ओर देखते हैं। तभी वो दोनों ही अपनी पावर को मर्ज करके अपने डोमेन को चारों तरफ फैला के साइनर को वहाँ पे कैप्चर कर लेते हैं और साइनर से कहते हैं कि अब हम देखते हैं कि तुम हमसे कैसे बचती हो, ये हमारा फाइनल अटैक है। ये कहने के साथ वो लोग लाइट एट्रीब्यूट की पावर और डार्क एट्रीब्यूट की पावर को फ्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और साइनर से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे अपने 9th लेवल से सीधा 10th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लेती हो तो ही हमारे इस अटैक से बच सकती हो। वो दोनों ने ही लाइट और डार्कनेस की शॉट को समन कर लिया था और उन दोनों ही शॉट को फ्यूज़ करके काफ़ी खतरनाक अटैक जनरेट कर दिया था, जहाँ पे 2 जाइंट शॉट सीधा ही साइनर की तरफ नाचते हुए बढ़ रही होती हैं। वहीं पे साइनर सीना तान करके उस शॉट के सामने खड़ी होकर के कहती है कि तुम लोगों ने ये कैसे सोच लिया कि मैं यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू करूँगी, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है और मुझे जल्द से जल्द तुम लोग को डिस्ट्रॉय करना है और 7th लेवल पे पहुँचना है।
क्योंकि मुझे हाउचेन को किसी भी कीमत पे रिवाइव करना है। ये कहने के साथ साइनर उन दोनों ही शॉट को देखती है और चिल्ला करके कहती है, डेथ गॉड, मैं आपको यहाँ पे समन करती हूँ। ये कहना ही था, पूरा का पूरा वो आसमान थम सा जाता है और साइनर अपनी सोल सी में चली जाती है। और तभी साइनर के सामने अपीयर होते हैं डेथ गॉड, जो कि आते के साथ कहते हैं कि फेवरेट वन, आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तभी साइनर डेथ गॉड से कहती है कि मैं यहाँ पे इन दोनों ही होली गार्ड को हराना चाहती हूँ, इसलिए मुझे आपकी पूरी पावर की ज़रूरत होगी। तभी डेथ गॉड कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे मुझसे फेवर चाहती हो तो तुम्हें अपनी सिक्स सेंस को मुझे देना होगा और तुम एक बार मेरी पूरी फुल स्ट्रेंथ को यूज़ कर सकती हो। जिसे सुन करके साइनर कहती है कि मुझे आपका ये सौदा मंजूर है, मगर मैं यहाँ पे अपनी सिक्स सेंस को आपको अभी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे हाउचेन को रिवाइव करना है और उसे ज़िंदा होते हुए अपनी आंखों से देखना है और उसे महसूस करना है, इसलिए मैं आपकी इस चीज़ को अभी नहीं मान सकती हूँ। तभी डेथ गॉड गुस्से में कहते हैं कि आज तक किसी ने भी मुझसे मोल भाव नहीं किया है, आखिर तुम कैसे कर सकती हो। तभी साइनर कहती है, अगर किसी ने नहीं किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे कोई मोल भाव कर नहीं सकता है, और मैं आपसे कहती हूँ कि मैं वो पहले हूँ जिसने आपके साथ मोल भाव किया है, तो क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है। तभी डेथ गॉड कहते हैं, तुम इसी वजह से मेरी फेवरेट हो। ये कहने के साथ वो साइनर से कहते हैं कि मुझे मंजूर है। ये सुनकर के साइनर की खुशी का वहाँ ठिकाना नहीं होता है। वहीं पे डेथ गॉड अपनी पावर को रिलीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और साइनर से कहते हैं, तुम तैयार हो। साइनर हाँ बोलती है। तभी डेथ गॉड तुरंत ही अपनी फिंगर को कट करके एक ब्लड ड्रॉप ज़मीन पे गिराते हैं, जहाँ पे एक स्पिरिचुअल ट्री अपीयर होता है और डेथ गॉड कहते हैं कि इसे पकड़ो, मेरी पूरी पावर तुम्हारे अंदर चली जाएगी। तभी साइनर उस स्पिरिचुअल ट्री को पकड़ती है, जिसकी वजह से डेथ गॉड की पूरी पावर साइनर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। यहाँ पे साइनर जैसे ही अपनी पावर को रिलीज़ करती है, आसपास का पूरा ही स्पेस क्रैक हो चुका था और वो दोनों लाइट और डार्क एट्रीब्यूट की जो सॉर्ड होती है, जो कि साइनर की तरफ बढ़ रही होती है, वो जैसे ही साइनर के करीब आती है, साइनर अपनी पावर को रिलीज़ करके अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना लेती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही जायंट सॉर्ड पल भर में शीशे की तरह चकनाचूर हो जाते हैं उस स्पिरिचुअल शील्ड से टकराते ही। तभी वो दोनों ही होली गार्ड तुनर साइनर के ऊपर क्लोज रेंज में जाकर के अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी साइनर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज़ करके अपने पीछे डेथ गॉड की पावर को समन करती है और तुरंत ही वहाँ पे अपने ब्लड डोमेन को फैला देती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही होली गार्ड साइनर के जैसे ही करीब आते हैं, तभी ज़मीन के अंदर से कई सारे छोटे छोटे नुकीले पत्थर बाहर आते हैं, जो कि उन दोनों ही होली गार्ड को कैप्चर कर लेते हैं। तभी साइनर अपने हाथ को उठाती है और एक ब्लास्ट करते हुए आसमान में एक छलांग लगाती है और तुरंत ही वहाँ पे डेथ सेवेंथ पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक को समन करती है, जिसकी वजह से साइनर के स्पीयर के अंदर ह्यूज अमाउंट में एनर्जी कलेक्ट होने लगती है और तभी साइनर वहाँ पे डिस्ट्रॉय द यूनिवर्स स्लैश अटैक कर देती है सीधा ही उन दोनों ही होली गार्ड के ऊपर। ये स्लैश अटैक इतना खतरनाक होता है कि वो पूरा का पूरा डोमेन दो भाग में फट चुका था। वहाँ पे एक अलग सा ही यूनिवर्स अपीयर हो चुका था। तभी साइनर ज़मीन पे आती है और वो दोनों होली गार्ड एक ही स्लैश में डिस्ट्रॉय हो चुके थे, यानी कि साइनर ने यहाँ पे 6 लेवल को कंप्लीट कर दिया था। तभी साइनर हाउचेन को जाके पकड़ती है और तभी वो दोनों ही होली गार्ड स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर के टावर ऑफ एटर्निटी के लॉकेट के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे साइनर हाउचेन को संभालते हुए कहती है कि बस अब हम एक स्टेप दूर है तुम्हें वापस लाने के लिए। ये कहते हुए वो उसे संभालती है। वहीं पे साइनर की पूरी टीम भी टेलीपोर्ट होकर के उसके करीब आ चुके थे, जहाँ पे सबकी इंजरी वहाँ पे हील हो चुकी थी और सब के सब अपनी आंखें खोल करके खड़े हो जाते हैं और साइनर और हाउचेन को देख करके कहते हैं कि डिप्टी लीडर ने यहाँ पे कर दिखाया, उन्होंने यहाँ पे 6 लेवल को कंप्लीट कर दिया है। फाइनली अब हम लोग यहाँ पे अपने लीडर को वापस ला सकते हैं। वहीं पे साइनर हाउचेन को सहला रही होती है और तुरंत ही खड़ी होती है और टावर ऑफ एटर्निटी के लॉकेट को पकड़ के सीधा ही 7th लेवल के गेट के अंदर उसे डाल देती है, जिसकी वजह से उन सब के सामने टावर ऑफ एटर्निटी का 7th लेवल धीरे धीरे करके
खुलने लगता है। ये गेट इतना विशाल होता है और उसके अंदर से इतनी प्योर अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आ रही होती है, जिसे देख करके सब के सब दंग हो चुके थे। तभी उन लोगों के सामने टावर ऑफ इटर्निटी का 7th लेवल ओपन हो जाता है, जहाँ पे एक लंबी सी सीढ़ी होती है और सबकी नज़र उस दरवाजे पे होती है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड मेरे प्यारे दोस्तों ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।